दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगीबीड़ जमाकर्ता परिवार तबजब संगठन। साथियों, आज 28 फरवरी 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और खासकर हमारे अभिकर्ता साथी अवश्य सुने, जिससे कि आप सबको भुगतान के प्रति जानकारी मिल सके। भुगतान के लिए हमें क्या करना है, किस कानून का उपयोग करना है और इस समय संगठन के माध्यम से क्या चल रहा है, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त हो। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप के नंबर हैं सबको भेज दीजिए, ताकि देश के 42 करोड़ निवेशकों तक ये जानकारी पहुँचे, उनको भी पता चले कि हमारे भुगतान के प्रति क्या हो रहा है और कैसे हमारा भुगतान प्राप्त होगा। इसलिए ये सब्सक्राइब करना, शेयर करना ये मत भूलें। साथियों, भुगतान के लिए जैसा कि हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, जिन्होंने तरह तरह से देश को जगाने का काम किया है, देश के निवेशकों को जगाने का काम किया है और भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून वर्ष एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 ये भुगतान के गारंटी वाला कानून है। और इसमें प्रत्येक वीडियो में लगभग बताया जाता है कि इस कानून के तहत जो भी साथी किसी भी कंपनी का निवेशक हो, अपने ज़िले के सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी को आवेदन करेगा तो इस कानून के अंतर्गत 180 दिन में भुगतान की गारंटी दी गई है। इसलिए प्रत्येक निवेशक इस कानून के तहत आवेदन जरूर करें। इस कानून के प्रति ही संगठन के द्वारा मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम चला करके पूरे देश में भ्रमण किया गया और इस कानून के तहत सबको जनजागृत करते हुए तमाम जिलों में काउंटर भी खुले भुगतान के दावे जमा करने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक किसी भी निवेशक का इस कानून के तहत भुगतान नहीं हुआ। इसीलिए इस कानून को क्रियान्वित कराने के लिए, प्रभावी कराने के लिए संगठन तरह तरह से कार्यक्रम कर रहा है। और इसी क्रम में हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी, जो देश के बहुत बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, सरकार के कुछ प्रतिनिधियों से और भाजपा पार्टी के कुछ नेताओं से उनकी चर्चा चल रही है। और कहाँ तक चर्चा पहुंची, इसी कार्यक्रम में 12 मार्च 2024 को रामलीला मैदान दिल्ली में एक कार्यक्रम लगा हुआ है और वो आदरणीय मदन लाल जी के नेतृत्व में होगा। उसमें देश के कोने कोने से सभी साथी, प्रत्येक जमाकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में अवश्य पहुँचे, क्योंकि जैसा बताया जाता है निश्चित रूप से 12 मार्च 2024 को जो भी साथी रामलीला मैदान दिल्ली पहुंचेगा, निश्चित रूप से उसका भुगतान सुनिश्चित होगा। उस कार्यक्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और आप सबकी पीड़ा का अंत करेंगे, भुगतान की घोषणा करेंगे। इसलिए उस कार्यक्रम के लिए तन मन धन से सभी कार्यकर्ताओं को सहयोग करना चाहिए। और जो भी कार्यकर्ता अभी तक हमारे संगठन की सदस्यता न लिया हो, वो साथी संगठन की सदस्यता लेकर के उस कार्यक्रम में तन मन धन से सहयोग करना, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए साथियों, 12 मार्च 2024 बहुत ही खास दिन होगा, विशेष दिन होगा। हमें भी उम्मीद लगती है कि उस दिन सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
आप सबके भुगतान के प्रति घोषणा भी करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हमारे संगठन ने संकल्प लिया है, हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने संकल्प लिया है कि अगर हमारे देश के 42 करोड़ साथियों का भुगतान सुनिश्चित करती है सरकार, तो निश्चित रूप से हमारा संगठन देश की सरकार को और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भरपूर सहयोग करेंगे, तन मन धन से सहयोग करेंगे और सरकार में पहुंचाने का फिर से काम करेंगे। लेकिन मेरा भी यही सुझाव है साथियों, लेकिन ये काम चुनाव के पहले अगर सरकार कर दे तो अति उत्तम है, नहीं तो फिर भी जैसे पिछले चुनाव में हवाई वादे करके सरकारें सत्ता पर बैठ जाती हैं और फिर वो समस्या उनको चुनाव के समय ही याद आती है, ऐसा ना हो। इसलिए भुगतान की प्रक्रिया चुनाव के पहले ही शुरू कर दें तो हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता साथी सभी लोग सहयोग सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेंगे और ऐसा मुझे उम्मीद है कि होगा भी। इसलिए सबको लगने की आवश्यकता है। भारतवर्ष में यही एक ऐसा संगठन है आपका ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, जो प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक की भुगतान की बात करते हैं और भुगतान के प्रति चिंतन मंथन भी है और रात दिन एक करके आज ये देश में चर्चा का विषय बन हुआ हो। और भारत सरकार ने जो कानून बनाया था बर्ड्स एक्ट 2019, वो इतना व्यापक प्रचार प्रसार किया गया संगठन के माध्यम से कि लगभग सभी निवेशक इस कानून के बारे में जान चुके हैं। कार्यकर्ता तो पहले भी जान चुके थे और तमाम सरकारी तंत्र, प्राइवेट तंत्र जितना भी है, सभी लोग इस कानून के बारे में जानकारी हो चुकी है। और इस कानून के तहत तमाम जगह मैंने देखा है कि उन कंपनियों के खिलाफ नोटिसें भी जारी होना शुरू हो गया है। तो इसलिए निश्चित ऐसा लगता है कि ये कानून भारत सरकार का बनाया हुआ है और केवल भुगतान के लिए बनाया गया है, तो निश्चित रूप से कानून के तहत सरकार भुगतान करेगी। लेकिन उसके पहले हमारी जो जिम्मेदारी बनती है, आप सब जमाकर्ता कार्यकर्ता की जो जिम्मेदारी बनती है, भुगतान कराने के लिए जो कार्यक्रम लगाए गए हैं, उन कार्यक्रमों में तन मन धन से सहयोग करके वहाँ पर पहुँचना बहुत आवश्यक है। और निश्चित रूप से कोई भी कार्यक्रम हो जहाँ पर ज़्यादा संख्या भारी होती है, निश्चित रूप से सरकारें उन पर विचार करती हैं, काम करती हैं, क्योंकि सरकार को भी भय रहता है कि अगर हम जनता का काम नहीं करेंगे तो जनता हमें सत्ता से बाहर कर देगी। और ये लोकतांत्रिक देश है, ऐसी व्यवस्था है लोकतंत्र में कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी, हिस्सेदारी। इसलिए 12 मार्च 2024 को भारी से भारी संख्या में देश के कोने कोने से कार्यकर्ता, जमाकर्ता साथी अवश्य पहुँचे दिल्ली रामलीला मैदान में, और उस कार्यक्रम से ही आपका जो भुगतान है शुरू भी होगा। और हमारे जो कार्यकर्ताओं के ऊपर सबसे बड़ी समस्या भुगतान की है वो भी दूर होगी, क्योंकि देखा गया है कि भुगतान न होने की वजह से सबसे बड़ी समस्या कार्यकर्ताओं के ऊपर है। बहुत से कार्यकर्ता बेचारे अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर चुके हैं, उनके परिवार भूखों मरने की कगार पर हैं, परिवार बेचारा परेशान हो गया है, त्राही हो गया है। और बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो घर द्वार छोड़ करके बाहर चले गए हैं, लापता हैं, केवल भय बस। भय किसका? अपने निवेशक का। जिस जिम्मेदारी से, जिस गारंटी से उनका भुगतान, वो पैसा जमा कराया था, वो भुगतान न होना, उनके द्वारा अपना भुगतान मांगे जाने पर, प्रेशर बनाने पर, दबाव बनाने पर उनको जब कोई सूझ नहीं पड़ती तो वो बाहर निकल गए। बहुत से ऐसे साथी हैं कि जो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, अर्धविक्षिप्त जैसा पागल की तरह इधर उधर टहल रहे हैं, उनका विवेक हो गया है, दिमाग नहीं काम करता है। इसलिए आप सभी साथी अगर इस पीड़ा से दूर होना चाहते हैं तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है, बस केवल अगर आपका भुगतान होगा तो सरकार के माध्यम से होगा
और जो वर्तमान में सरकार होती है वही भुगतान करती है। और दूसरी बात, सरकार ने ही जो कानून बनाया है आपके भुगतान के लिए, बर्ड्स एक्ट 2019, उसी कानून के तहत आपके जमा धन से 2 से 3 गुना धन आपको वापस मिलेगा, ये कानून कहता है। बाकी सरकार जिस दिन आप चाह लेंगे उस दिन भुगतान करेगी। और उसी लिए 12 मार्च 2024 को सुनिश्चित किया गया है कि जिन साथियों को अपना अपना भुगतान चाहिए, रामलीला मैदान दिल्ली में पहुंच करके अपनी आवाज़ बुलंद करें संगठन के साथ और सरकार द्वारा अपना अपना भुगतान प्राप्त करें। साथियों, तमाम लोग आपको गुमराह करने वाले भी हो सकते हैं, आपको गलत रास्ता भी बताने वाले हो सकते हैं। बहुत से कार्यकर्ताओं को भ्रमित भी कर दिया गया है। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको प्रलोभन दे करके तमाम नई नई कंपनियों को जन्म दे करके उनमें भी लगा दिया गया है। वो पुराने भुगतान को भूल करके नया बिजनेस फिर शुरू कर दिया है। ऐसे मूर्खों को भी सद्बुद्धि मिलनी चाहिए कि फिर से उनको इस मकर जाल में फंसाया जा रहा है। उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग अब भी ठीक है, जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ से वापस आकर के पहले अपने भुगतान की लड़ाई लड़ें, अपना भुगतान कराएं, इसके बाद कोई दूसरा काम करें। साथियों, मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में आप बेरोजगार हो गए हैं, आपके पास कोई आय का साधन नहीं है, मजबूरी है काम करने की। साथियों, इसके अलावा, इस गोरख धंधे के अलावा, कमीशन बाजी के अलावा बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो आप करके अपना पेट पालन कर सकते हैं, परिवार को पाल सकते हैं। हाँ, एक बात और हो सकती है कि दूसरा काम करने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, इस बात को भी मैं मानता हूँ। लेकिन साथियों, आज की स्थिति देश में ऐसी है कि तमाम ऐसी कंपनियां हैं, तमाम ऐसी बैंकें हैं जो आपको बिजनेस करने के लिए लोन देती हैं। अगर आप ईमानदार व्यक्ति हैं, मेहनतकश व्यक्ति हैं, तो तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनसे आप लोन लेकर के अपना बिजनेस करके और धीरे धीरे उस लोन को भर सकते हैं और अपने परिवार का पेट भी पाल सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस तरह के जिन ठगों ने आपको इतना बड़ा बड़ा कैरियर दिखा करके झूठे प्रलोभन में फंसा करके ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, अब मैं चाहता हूं कि फिर से दोबारा ऐसी स्थितियों में ना फंसे और आप दूसरा काम करके अपना पेट, अपने परिवार का पेट पालन कर सकते हैं। तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो आधार से लोन दे करके आप बिजनेस कर सकते हैं। और आधार में केवल लोन दे रहे हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक का लोन दे रहे हैं।